इसके बाद कोरबा जिला शहर से जो अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए भाई राकेश पंकज, ये राकेश पंकज हैं और ये कोरबा शहर से जिला अध्यक्ष के तौर पे निर्वाचित हुए हैं। तालियों से स्वागत करें इनका भी। विवेक श्रीवास महासचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, युवक कांग्रेस जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। और मेरा नाम राकेश पंकज है। अभी वर्तमान में चुनाव लड़ करके जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद पे आया हूँ और मेरा नंबर है 9752569111। कभी भी छात्रों को और युवा साथियों को मेरी आवश्यकता हो, मैं कोशिश करूंगा उनको समस्या का समाधान करने की। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम आए हैं सम्मान समारोह जिला युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हैं राकेश पंकज भैया। ये राकेश पंकज भैया, उनसे पूछते हैं। राकेश पंकज भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप कोरबा जिले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, वो भी चुनाव जीत के आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहली बात तो सारे तमाम मेरे युवा साथियों का धन्यवाद और हार्दिक बधाई। ये मेरे साथ साथ उन तमाम युवाओं की जीत है जो इस चुनाव में दिन रात एक करके 30 दिन धूप में काम किए हैं और उनको शुभकामनाएं। और निरंतर हम लोग भैया के इस आशीर्वाद को, जो युवा कांग्रेस के कोरबा जिले, ग्रामीण जिले और विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, जो उनकी टीम है, अच्छा, सारे लोग जयसिंह भैया का, विकास भैया को और संगठन को हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। भैया, आज ये जो सम्मान समारोह है, इसमें आपके अलावा और किन किन लोगों का सम्मान होगा इसमें? देखिए, इसमें तो युवा कांग्रेस शहर के जिले के पदाधिकारी हैं, हाँ। और ग्रामीण जिले के पदाधिकारी हैं, और जो 3 विधानसभा हैं हमारे कटघोरा, रामपुर और पाली तानाखार के अध्यक्ष और उनके जो विधानसभा बॉडी के जो भी पदाधिकारी जो आएंगे, सारे लोगों का जिले बॉडी, विधानसभा बॉडी सारे, और प्रदेश बॉडी के भी 2 पदाधिकारी हैं, उनका सम्मान होगा सबका। अच्छा भैया, आप अभी जो युवा कांग्रेस बने हैं, तो हमारे जो छात्र हैं कोरबा जिला के और छत्तीसगढ़ के जितने भी छात्र हैं, उनके लिए कांग्रेस जो युवा संगठन है वो क्या कार्य करेगी आने वाले समय में? आपने देखा होगा पिछले कोरोना काल में भी एनएसयू, ये छात्र है, अगर एनएसयू का हमारा संगठन एक विंग है, एनएसयू निरंतर छात्रों के हित के लिए काम किया है। कोरोना काल में उनकी जैसी शिक्षा हुई थी ऑनलाइन, वैसी परीक्षा का मांग किया था, और जिस तरह कोरोना काल में समस्या आते गई उसका निराकरण कर करके हमारे जो कुलपति हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनको जो भी समस्या उसको निराकरण करके माननीय हमारे मंत्री हैं और उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री सारे से उनका निराकरण करने का मांग किया और वो पूरा भी किया हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और जयसिंह अग्रवाल जी ने। अच्छा भैया, कुछ 2-3 सवाल और। जैसे जितने भी हमारे छात्र हैं कॉलेज में, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, चाहे कोई फॉर्म जमा करने के लिए हो, चाहे छात्रवृत्ति के लिए, या वो जो लिस्ट आता है, मतलब सीट के लिए भी मारामारी होता है, जो बचा रहता है सीट उसको भी अपने पहचान वाले को दे देते हैं, है ना किलो? तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्प डेस्क नाम का कोई चीज है क्या आपके उसमें? देखिए, ये तो अभी हमारा विंग है युवा कांग्रेस का। एक कांग्रेस का ही संगठन आता है एनएसयूआई, है ना, हाँ। वो है छात्रों का संगठन जिसमें वसीम है, शिवम है, रुपेश है, और यहाँ पे भी आए हुए हैं हमारे छात्र नेता हैं, हाँ। वो लोग कॉलेज में जब एडमिशन होता है पूरे साल, पूरे सत्र वो लोग कॉलेज में हेल्प डेस्क लगाते हैं एनएसयूआई का, और जो भी समस्या हो, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, दोनों का जो भी समस्या है उससे प्रिंसिपल से, और अगर उनसे नहीं होती है तो हमारे माननीय जो नेतागण है हमारे कांग्रेस के माननीय विकास भैया और राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, उनसे जाकर के बात करते हैं, उनसे चर्चा करके जो भी समस्या उसको निराकरण करने का काम करते हैं। कोई छात्रों के लिए सार्वजनिक नंबर है क्या जिसको मतलब फैला हो बच्चों को, जो तुरंत कांटेक्ट कर सके? द्वारा जो छात्र नेता है शिवम और वसीम और जो भी रुपेश लोग हैं, वो लोग हर कॉलेज में हेल्प डेस्क लगाते हैं, तो उनका ऑलरेडी हर कॉलेज में उनका नाम और नंबर सर्कुलेटेड है, और वो लोग अपने सुविधा के हिसाब से, अगर वो लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, मैं भी पुराना एनएसयूआई का नेता रहूं, छात्र नेता रहूं, तो मेरे को भी आज भी फोन आता है, और अच्छा। मैं हमेशा एनएसयूआई से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो आज भी उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। जी भैया, आपके विजेता होने में छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि छात्र ही बहुत ज्यादा आपको प्यारे लगते हैं और उन्होंने भरपूर वोट दिया है, तो उनके लिए एक अभिवादन कर दीजिए। धन्यवाद।
बहुत जितने भी जिले में 21-22 कॉलेज हैं शासकीय अशासकीय, उनको सबसे ज़्यादा बधाई, क्योंकि वो लोग अपने अपने वार्ड में कॉलेज में बूथ स्तर पे युवा कांग्रेस में वोट दिलवाने का काम किया है। साथ ही हमारे संगठन में जितने भी विंग है, चाहे वो युवा कांग्रेस के हों, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, सेवा दल के हों और अल्पसंख्यक जितने भी विंग है वरिष्ठ कांग्रेस में, सारे लोग अपने वार्ड बूथ स्तर पे इस सहयोग करने का काम किया और आशीर्वाद के रूप में हम लोग को वोट दिलवाने का काम किया। उन लोग को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। भैया आपका अगर कांटेक्ट नंबर हमारे जो भी स्टूडेंट को चाहिए तो क्या आप सार्वजनिक कर सकते हैं इसमें बता के? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हमारा जो छात्र नेता है उसका मैं नाम है वसीम अकरम, जिसका नंबर मैं बता देता हूँ। हाँ, नंबर मैं डाल दूंगा, नंबर मेरे पास है। वसीम और शिवम का। हाँ, वसीम शिवम का। वसीम का नंबर है 9993088396 और मेरा नाम राकेश पंकज है। अभी वर्तमान में चुनाव लड़ करके जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद पे आया हूँ और मेरा नंबर है 9752569111। कभी भी छात्रों को और युवा साथियों को मेरी आवश्यकता हो, मैं कोशिश करूंगा उनको समस्या का समाधान करने की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया और हार्दिक शुभकामनाएं आपको जिला अध्यक्ष बनने के लिए। सारे हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस। धन्यवाद। जय सिंह भैया। आज के इस यूथ कांग्रेस के सम्मान समारोह में हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे सम्मानीय महापौर राजकिशोर प्रसाद भैया, सभापति हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर सोनी जी, हमारे पूर्व सभापति संतोष राठौर जी, मंच पर उपस्थित हमारी बड़ी दीदी, हमारी बड़ी बहन, हमारी हम सब की प्यारी हमारी शहर की जिला अध्यक्ष दीदी, हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित पार्षदगण जो इस चुनाव में हम लोगों को पूरा युवाओं को मार्गदर्शन देते रहे। मैं इस यूथ कांग्रेस रजा भाई को बुलाना चाहूंगा, आप भी आएं और मंत्री जी का स्वागत करें। विजय प्रसाद जी को बुलाना चाहूंगा, आप भी आएं और मंत्री जी का स्वागत करें। सुनील निर्मकल जी भी जाएं और स्वागत करें मंत्री जी का। जो निर्वाचित हुए लक्ष्मीकांत कंवर आप खड़े हो जाएं। भाई आप गोपाल दुबे हैं वो जो जिला महासचिव पद पर निर्वाचित हुए। हाँ, तालियों से एक बार सभी का स्वागत करें आप। खांडे जी विधानसभा अध्यक्ष कटघोरा, भरत मिश्रा जिला महासचिव निर्वाचित हुए, अंकित श्रीवास्तव जी, राकेश पंकज जी, लक्ष्मीकांत कंवर जी, अंकित पाल जी, पालीताना खार विधानसभा अध्यक्ष अंकित पाल, विवेक श्रीवास, युवक कांग्रेस के संगठन चुनाव पश्चात आज सभी चुने हुए जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनके सम्मान में आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे नगर निगम के महापौर भैया राजकिशोर प्रसाद जी, सभापति भाई श्याम सुंदर सोनी जी, ग्रामीण के अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, शहर के अध्यक्ष सपना चौहान, अभी काफी लोगों ने बहुत मेहनत की। जैसे विवेक श्रीवास का जो बताया मैंने, इसने कांग्रेस के चुनाव में भी मेंबरशिप काफी की और अभी युवक कांग्रेस में भी की। ऐसे बहुत से युवा साथी हैं जो दोनों चुनाव में मेहनत किए। बहुत से ऐसे कांग्रेस के साथी हैं जो कांग्रेस के चुनाव में भी मेहनत की और युवक कांग्रेस के में भी मेहनत की। तो मैं सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही कहूंगा कि ये जैसे विकास सिंह ने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो चुनाव हुआ ये हमारे पार्टी संगठन का चुनाव था। हारने वाला भी हमारा और जीतने वाला भी हमारा, सब कांग्रेस के साथी हैं। लेकिन आगे आने वाला जो चुनाव 1 साल के बाद, वो चुनाव जो होगा वो हमारी सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। पहले 15 साल तक हम भाजपा की सरकार के विरुद्ध लड़ते रहे, आप सबके सहयोग आशीर्वाद से चुनाव जीतते भी रहे, लेकिन कहीं बॉर्डर पे जाके सरकार नहीं बन पाती थी।
और पिछली बार जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हम लोगों की स्थिति ये है कि आकाश प्रजापति भाई आप आगे आओ, दौड़ते हुए आगे आओ, दौड़ के आइए, दौड़ के मंच पे आइए। पीछे वाले खड़े हो जाओ। मैं आकाश प्रजापति जी का आपसे परिचय कराना चाहता हूं। मैं नाम इनका भूल गया था, सिर्फ आकाश